जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल मुर्शद में आप सबको खुशामदीद। आज की पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो सूरत हाल रही वो आप सबके सामने ही है। लास्ट डे बहुत ज़्यादा प्रेशर था, उसके बाद थोड़ी बहुत रिकवरी जो है वो तो एक्सपेक्टेड ही थी। तकरीबन कोई 1% की मार्केट ने रिकवरी दी है। आज की न्यूज़ की बात करें तो आपके सामने मैं कोशिश करता हूँ कि उस दिन की जो टॉप हाईलाइट न्यूज़ हो उसी से शुरुआत करूँ, या जो भी उस दिन की समझ लें कि ब्रेकिंग न्यूज़ हो या मेन पॉइंट हो, उससे बातचीत का आगाज़ किया जाए। यस्टरडे हमने जो शुरुआत की थी वो एफएफसी से की थी, क्योंकि उसके पैनिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है वो डिप कर गई थी। और आज के दिन जो हम शुरुआत करेंगे वो एक पॉजिटिव न्यूज़ से करेंगे, जिसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए पावर टैरिफ में जो कट किया है वो 4 रुपये का किया है। वो तो चाह रहे थे कि जी जो कट है वो 9-10 रुपये का किया जाए, लेकिन उन्होंने जो कट किया है वो 4 रुपये किया है, क्योंकि पाकिस्तान की जिस तरह से कंडीशन है एकदम से इतना ज़्यादा कट नहीं किया जा सकता था। लेकिन इतने कट के ऊपर भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। अच्छा जी, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो पावर टैरिफ के हवाले से 4 रुपये में के हिसाब से कमी की है, इसके अलावा जो व्हीलिंग चार्जेस हैं वो भी 9 रुपये से कम होंगे। ये भी एक अनाउंसमेंट है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है शहबाज शरीफ साहब ने आज अपनी पब्लिक के साथ जो है वो शेयर की है। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ये दोनों जो न्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, और ओबियसली आने वाले दिनों में जब बिज़नेस के हवाले से इस तरह की कोई न्यूज़ आती है तो उसका इम्पैक्ट जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे भी आपको देखने को मिलता है। तो आज के दिन इस तरह की मल्टीपल चीज़ें थी जो डिस्कवर हुई इन अ पॉजिटिव सेंस, और इंशाल्लाह मूड तो यही है मार्केट का कि मंडे वाले दिन जो मार्केट हो सकता है आप देखेंगे पॉजिटिव लेवल के ऊपर स्टार्ट हो। इसके अलावा एक और अनाउंसमेंट की है ब्लू पासपोर्ट के हवाले से। जो लीडिंग एक्सपोर्टर्स होंगे उनको ब्लू पासपोर्ट भी गवर्नमेंट ने देने का ऐलान किया है। अच्छा जी, पाकिस्तान चाइना के हवाले से काफ़ी एग्रीमेंट्स आपको सुनने में आते हैं। सी पैक भी चाइना का एक बड़ा मंसूबा है जो पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, और उसके अलावा पाकिस्तान और चाइना मिनरल कोऑपरेशन के ऊपर जो टारगेट सेट हुए हैं चाइना की तरफ से, वो 10 बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। इसके अलावा पाकिस्तान से जो चाइना की तरफ एक्सपोर्ट्स जाएंगी वो 2035 तक जो पाकिस्तान के टारगेट्स हैं वो भी काफ़ी इंक्रीज़ किए गए हैं, जो कि 50 बिलियन डॉलर तक एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान से चाइना तक की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 50 बिलियन डॉलर्स तक होंगी। आपको यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि पाकिस्तान की टॉप 2 जो एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं उनमें चाइना और यूएस 2 कंट्रीज़ शामिल हैं। समटाइम किसी मंथ में चाइना में एक्सपोर्ट अच्छी हो जाती हैं और किसी मंथ में यूएस यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट अच्छी हो जाती हैं। तो पाकिस्तान चाइना की फ्रेंडशिप की एग्जांपल्स तो काफ़ी आप आए दिन सुनते रहते हैं और देखते भी रहते हैं, और काफ़ी जगहों के ऊपर पाकिस्तान को चाइना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ पाकिस्तान को सिर्फ सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स भी करता है, जिस तरह के सी पैक का मंसूबा था। और आज भी अगर आप देखें तो चाइना की जो इन्वेस्टमेंट्स की डील नई से नई होती हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी छोटी डील नहीं होती, काफ़ी बड़ी डील्स होती हैं। एक न्यू एडिशन इसके अंदर ये 10 बिलियन डॉलर की डील है, और इससे ओबियसली पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर जब भी बाहर से कोई इन्वेस्टमेंट आती है तो वो उस इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी खबर है, और बिज़नेस के लिए भी अच्छी खबर है। और अगर बिज़नेस के लिए अच्छी खबर है तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छी खबर है। अच्छा जी, पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर के एडवाइज़र जो है खुरम साहब जो हैं, उनका कहना है कि भी पाकिस्तान में 3650 बिलियन का जो डेट है वो बिफ़ोर टाइम जो है वो पे कर दिया है। अच्छा, जब भी आप कोई अपना डेट है वो टाइम से पहले पे करते हैं या टाइम पर पे करते हैं तो उस हिसाब से आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो बड़ी अच्छी होती है। तो इस हिसाब से मैं जब इस न्यूज़ को देखता हूँ तो ये पॉजिटिव है। ये इसी तरह ही है कि जब आप किसी बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, हाल तो मैं इसको हलाल नहीं समझता, आप भी नहीं समझते होंगे, सूद वाली कैटेगरी है। लेकिन जब इसको प्रैक्टिकल फ्रंट के ऊपर हम इसको स्टडी करेंगे इस टॉपिक को तो हमें आइडिया होगा कि जब आप बैंक के अंदर कोई कार लेने जाते हैं या हाउसिंग फाइनेंस करने जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, फिर वो आपकी क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री चेक करते हैं, या आपने पहले कोई लोन लिया हो, वो तमाम हिस्ट्री को वो टैली करते हैं और उस हिसाब से ही
आपका फ़र्दर जो लोन है वो उस हिसाब से ही पास किया जाता है। और इसी तरह अगर पाकिस्तान भी अपने जब डेट क्लियर करता है ऑन टाइम या बिफोर टाइम, तो पाकिस्तान की क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है और उससे पाकिस्तान को बेनिफिट इस तरह से होगा कि मज़ीद जो अदारे हैं, जो इंटरनेशनल फ़ंड्स हैं, वो पाकिस्तान को लोन देने के लिए एग्री हो जाते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस की बात करें तो उसके ऊपर डिटेल में हर चीज़ के ऊपर जो टॉपिक्स हैं वो तमाम चीज़ों को कवर करेंगे। एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी शाम के टाइम पे, जब मार्केट की क्लोजिंग हुई है उसके 1 से 2 घंटे के बाद। और अब कंप्लीट जो डिस्कशन है उसके ऊपर बात करते हैं। आज के दिन जो मार्केट का ग्राफ जो स्टार्ट से मिड तक रहा, बल्कि 2:30 बजे तक रहा, वो काफ़ी पॉजिटिव था और एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 187 का जो लेवल है वो लगा लेगी और उससे ऊपर ही बंद होगी। लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा बहुत प्रेशर मार्केट के अंदर आया, या प्रॉफिट टेकिंग कह लें, क्योंकि रोल ओवर वीक भी था और फिर फ्राइडे भी था, द लास्ट डे ऑफ द मंथ भी था। तो इस तरह के सिनेरियोज़ में लोग प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं और अपना माल बेचते भी हैं। ओवरऑल अगर मोमेंटम की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर मोमेंटम पॉजिटिव है। थोड़ी बहुत जो 2-3 न्यूज़ पूरे वीक के अंदर आई, जिस तरह के सुपर टैक्स के हवाले से या इंटरेस्ट रेट के हवाले से, तो उन्होंने थोड़ा सा पैनिक किया। फिर एफएफसी का यस्टरडे जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था इन्वेस्टर्स की नज़र में। तो उन तमाम चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है वो मार्केट के ऊपर आया है। ओवरऑल मार्केट फिर भी उन तमाम चीज़ों से निकलने की मार्केट ने बहुत ज़्यादा कोशिश की। आज के दिन का अगर मार्केट का हाई देखें तो 186,619 का था और मार्केट में जो लो बना वो 182,347 का था। इस हिसाब से जब मार्केट की क्लोजिंग देखें तो वो क्लोजिंग जो है 184,174 है, तो ये हाई के पास पास मार्केट ने क्लोज़ किया है। उसके अलावा जब एंडिंग की बात करें 2:30 के बाद मार्केट का जो ग्राफ है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आया, लेकिन फिर भी मार्केट ने 184 के लेवल के ऊपर सपोर्ट पकड़ी है। 184 मार्केट की काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट, मजबूत सपोर्ट बनती जा रही है। अब कल के दिन में मंडे में, क्योंकि 2-3 पॉजिटिव न्यूज़ भी हैं, शहबाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका इम्पैक्ट भी आएगा, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो मंडे वाले दिन तो जैसे अगर मैं फंडामेंटल लेवल पे बात करूं तो चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। टेक्निकल लेवल के ऊपर आगे जाके हम देखेंगे, थोड़ा सा प्रेशर है टेक्निकल लेवल पे, लेकिन फंडामेंटल लेवल पे मार्केट में चीज़ें बेहतर हैं। अच्छा जी, उसके बाद वॉल्यूम की बात की जाए तो 344 मिलियन है। पिछले दिन के हिसाब से अगर वॉल्यूम देखें तो थोड़ा सा कम है। मार्केट में टॉप परफॉर्मर्स की बात करें तो आज कौन कौन से शेयर्स हैं जिन्होंने बेहतर परफॉर्म किया। के इलेक्ट्रिक को अगर देखें तो पिछले काफ़ी दिनों से टॉप 1 की जो फहरिस्त है उसके अंदर ही घूम रहा है, और थोड़ा सा इसको डीपली स्टडी भी करते हैं फिर। मेरी पर्सनल ओपिनियन में तो मैं समझता हूँ लॉन्गर रन के लिए बहुत अच्छा एक इन्वेस्टमेंट है ये। जैसे ही ये अपने जो भी इनके इश्यूज चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के, उनसे बाहर निकलता है तो ये शेयर भी पीआईए की तरह आउट परफॉर्म कर सकता है। आज के दिन की परफॉर्मेंस में देखें तो जो मार्केट में लो बनाया वो 7.07 का था, हाई मार्केट में काफ़ी अच्छा बना 7.37 का, लेकिन उस पोजीशन को के इलेक्ट्रिक जो है वो सस्टेन नहीं कर पाया। 52 वीक्स की रेंज आपके सामने है, 3.6 से 8.52। 1 ईयर का जो चेंज है 52% प्रॉफिट ये दे चुका है। अच्छा जी, कंपनी की प्रोफाइल देखें तो जी फ्री फ्लोट बहुत कम है, सिर्फ 10% है जो पब्लिक के पास है। बाकी सारे का सारा माल जो है वो कंपनी के पास है। और आई थिंक ये पॉइंट मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग के हवाले से बहुत सॉलिड पॉइंट है कि अगर इस कंपनी के अंदर लॉन्गर रन के लिए इन्वेस्टमेंट प्लेस की जाए तो ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसको अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें लॉन्गर रन के लिए, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ बाय करने से, सेल करने से पहले अपनी स्टडी मुकम्मल रखें। स्टडी कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। देखें जी, 2021 में जो अर्निंग पर शेयर आई 0.43 थी, फिर 0.31, उसमें थोड़ी कमी हुई, और 2023 में तो ये लॉस में चली गई, और LPS उसको कहते हैं, लॉस पर शेयर। और जो 2024 में कंपनी फिर अपने लॉसेस से निकली और प्रॉफिट में आ गई। अच्छा जी, अगर डिविडेंड की बात करें तो कंपनी ने कोई
पे आउट नहीं दिए हैं, ज़ीरो पे आउट्स हैं। ऑब्वियसली कंपनी जब तक अच्छे प्रॉफिट में नहीं आती, अपने हैवी लॉसेस से नहीं निकलती, इशू से नहीं निकलती, तो वो डिविडेंड्स भी आपको नहीं देती। लेकिन 10% जो फ्री फ्लोट के हवाले से मैंने आपको बात बताई है, उस हवाले से बात करें तो ये मुझे तो लगता है, मैं भी अभी आपसे बात करते करते इस चीज़ को नोट किया है कि जी 10% इसकी जो है फ्री फ्लोट है, 90% कंपनी के पास है। तो इसका मतलब कि ज़्यादा जो इख्तियार है वो कंपनी के पास खुद है और सिर्फ 10% जो है वो पब्लिक के पास है। तो इस पॉइंट के हवाले से मुझे लगता है कि लॉन्गर रन के लिए कंपनी बहुत ऊपर जा सकती है। वापस आते हैं जी मेन पेज के ऊपर, और हैस्कोल की परफॉर्मेंस जो है जी आज काफ़ी अच्छी रही है। आई थिंक आज अपर लो के पास ही इसने क्लोज़ किया है। लेकिन नॉन कंप्लाइंट में होने के बावजूद भी शेयर किसी भी लेवल पे रुक नहीं रहा है, लगातार ऊपर जाता जा रहा है। आज के दिन की अगर इसका ग्राफ देखें तो कंटिन्यूसली जी ये ऊपर एक स्ट्रेट लाइन अपवर्ड लाइन साइड पे जाती रही है, और 1.95 का इजाफे के साथ आज के दिन की परसेंटेज अगर देखें तो जी 8% प्रॉफिट दिया है इसने। और आगे जी 1 ईयर का चेंज देखें तो 100% प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुका है। नॉन कंप्लाइंट में होते हुए अगर ये देखें आप, ये शेयर इस प्राइस ब्रैकेट में आ सकता है 3 और 4 रुपए की ब्रैकेट से निकल कर। तो आप ये सोचें कि ये शेयर जो है ये अगर नॉन कंप्लाइंट से निकलता है, अभी नॉन कंप्लाइंट में है तो यहाँ पे जैसे ही नॉन कंप्लाइंट से ये निकलेगा तो इसकी प्राइस रेंज क्या होने वाली है। अच्छा जी, नेक्स्ट बात करें तो हाँ जी, ये जो बेसिक पॉइंट है ना यहाँ पर, ये काफ़ी काबिल गौर पॉइंट होता है जब आप इसकी अर्निंग्स को भी कंपेयर करते हैं। अर्निंग्स देखें तो अभी इसकी सारे सालों में नेगेटिव है जी, कोई एक ईयर आपको पिछले 4-5 सालों में पॉजिटिव नज़र नहीं आता। अब इस सिनेरियो के अंदर आप अगर कहें कि अर्निंग पर शेयर नहीं है, ग्रोथ नहीं है, रेवेन्यू नहीं है, फिर भी शेयर परफॉर्म कैसे कर रहा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर के अंदर ऐसा भी होता है कि आपकी जो कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो सिर्फ न्यूज़ की बिना पर परफॉर्म कर जाती है। अगर 1 ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो 2021 का लॉस 7.6 था, उसके बाद फिर 2022 में लॉसेस और भरे, 2023 में और लॉसेस भरे, और 2024 में कम हुए। 2025 की रिपोर्ट अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और पे आउट्स की बात करें तो ऑब्वियसली जब एक कंपनी प्रॉफिट में ही नहीं है तो वो आपको कैसे पे आउट दे सकती है, बहुत बड़े बड़े ज़ीरो देख सकते हैं। लेकिन प्राइस इंक्रीमेंट की बात करें तो पिछले 5 सालों के अंदर जो शेयर की ग्रोथ है जी वो ये है, ये आप देख सकते हैं। और अगर इसका लो देखें तो ये तकरीबन कोई 4 का लो है, और सिर्फ 5 सालों की ग्रोथ देखें तो तकरीबन कोई 150% रिटर्न दिया है उसने। बहुत अच्छी ग्रोथ तो नहीं कहूँगा 5 सालों के हवालों से, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ ग्रोथ कंपनी ने दी है। अगर 150% भी लगाएं तो तकरीबन कोई 30% पर ईयर के हिसाब से रिटर्न दे चुका है, जो कि आपके किसी भी सेविंग अकाउंट बैंक के या फिर आपके किसी भी म्यूचुअल फ़ंड के जो डेट मार्केट्स हैं उनसे बेटर रिटर्न ही बनता है। चलें जी बैक टू द मेन पेज, और वहाँ पे देखते हैं कि जी टॉप परफॉर्मर में और कौन कौन है। WTL हमेशा की तरह रहता ही है, फिर बैंक ऑफ पंजाब है, आज फिर नेगेटिव है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर रिकवर करती है तो ये दोबारा ऊपर आएगा। ज़रा इसको डिटेल में देखते हैं कि आज के दिन में थोड़ी बहुत रिकवरी आई भी है कि नहीं। जी बिल्कुल, मैंने आपको कहा था कि अगर डे ट्रेड के लिए आप बाय कर रहे हैं तो 40.5 और 41 का लेवल अपने माइंड में रखें, और वो बिल्कुल बैंक ऑफ पंजाब ने अपना अचीव किया है। और नॉर्मली मैं टारगेट्स नहीं देता, लेकिन कल थोड़ा बहुत इसको देखने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि 40 का लेवल लगा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली 40 के लेवल पे सस्टेन नहीं रहा और दोबारा नीचे आ गया। तो जिन्होंने इसको 39 या उस लेवल की ब्रैकेट में बाय किया था तो वो तो प्रॉफिट में, अगर सेल भी किया है 40.5 पे भी अगर आपने सेल किया है तो फिर उन्होंने तो डे ट्रेड में अच्छा पैसे कमा लिए हैं। लेकिन अगर किसी ने होल्ड किया है तो होल्डिंग लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा होती है। सम टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे येस्टरडे अपॉर्चुनिटी नज़र आई तो उसमें मैंने कहा कि बाइंग बनती है 39 के राउंड अबाउट, 39.5 पे भी बाइंग बनती है। लेकिन सेलिंग प्राइस भी मैंने आपको बताई थी कि 40.5 और 41 पे आप सेल कर सकते हैं। तो चलें जी, एक टारगेट जो है हमारा वो तो अचीव हुआ। नॉर्मली मैं शॉर्ट टर्म में टारगेट्स देता नहीं हूँ, लेकिन इट वाज़
गुड ऑप्शन तो मैंने कहा कि हो सकता है कि ये हमारी अचीवेबल हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा रेवेन्यू उसमें से हमने आज जनरेट किया है। अच्छा जी, सेकंड ऑप्शन में हम देखते हैं कि 1 ईयर चेंज में जो इसमें इसने प्रॉफिट दिया है वो 293% दिया है। बैक टू द मेन पेज, और यहाँ पे देखते हैं जी बैंक ऑफ पंजाब के बाद पीटीसी देखें। पीटीसी फिर टॉप परफॉर्मर्स में है, 17 से 62 के राउंड अबाउट ये शेयर आ चुका है। आज के दिन जो इसने अपना हाई बनाया वो तकरीबन 64 का था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाया यहाँ पे, और उसके बाद जो लो बना मार्केट में वो 60.70 का था। क्लोजिंग जो हुई वो हुई जी 62 के राउंड अबाउट के लेवल के पास, और 2.57% का इंक्रीज़ आया इसमें। 1 ईयर का चेंज देखें तो 156% रिटर्न है, और अगर 5 ईयर के हिसाब से बात करें तो जी 6 से ये शेयर ट्रैवल करता हुआ यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसका जो हाई है 52 वीक्स की रेंज जो है वो 70 और 6 के दरमियान है। अब आप इसको आइडिया लगा लेंगे, ये तकरीबन कोई 12 टाइम्स 1200% रिटर्न बनता है। पर ईयर के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर लें तो 220 230 बल्कि 240% रिटर्न पर ईयर के हिसाब से पीटीसी ने दिया है। तो ये तो एक केस स्टडी है जिसको हमें एक अलहदा से वीडियो बनाकर इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। और लॉन्गर रन के लिए देखें, जो भी इन्वेस्टर हमेशा इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्गर रन के लिए, उनको उसमें फ़ायदा होता ही है, ख़ास तौर पे जब मार्केट परफॉर्म करे और मार्केट को ऐसा एक एटमॉस्फेयर मिले जिस तरह के अभी मार्केट को मिला है। पिछले 3 सालों के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली है, इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं पाकिस्तान के वो इम्प्रूव हुए हैं। तो तमाम चीज़ें जब पॉजिटिव हों तो मार्केट परफॉर्म करती ही करती है। अच्छा जी, उसके बाद NCPL है। कल भी इसके ऊपर बात हुई थी कि एक अपॉर्चुनिटी भी थी ये कि मार्केट में येस्टरडे जब डिप आई है तो उस डिप के बाद ये दोबारा परफॉर्म करना शुरू हो गया, और आज के दिन अगर देखें तो ये 84 के लेवल के पास इसने क्लोज़ किया है। जो हाई था 84.10 है और जो क्लोजिंग है 83.06 है। तो जी कल अगर किसी ने बाय किया है इसको, एक अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया है, तो उसको अच्छा खासा फ़ायदा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है कि जो इसमें चेंज आया है सिर्फ जनवरी के महीने में अगर बात की जाए तो 65% का रिटर्न एक महीने में दिया है NCPL ने। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। 5 सालों का अगर ग्राफ ओपन करें तो 5 सालों का लो जी 2012 था, 12 से अब ये चलता हुआ 84 पर है, तो तकरीबन कोई 7-8 टाइम्स रिटर्न ये दे चुका है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है जी। आज के टॉप परफॉर्मर में से एक है, तकरीबन कोई 9% का रिटर्न NCPL ने दिया है। निशात ग्रुप जी इस साल तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ना सिर्फ NCPL बल्कि NPL और बाकी शेयर्स भी जो निशात ग्रुप में हैं तमाम के तमाम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद LSEVL है, PIBTL है, NPL जिस तरह मैंने आपको बताया कि निशात पावर लिमिटेड जो है वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये भी तकरीबन 8.61% पॉजिटिव रहा है। BML लास्ट नंबर पे है टॉप 10 में, और वो भी अच्छी परसेंटेज के साथ नेगेटिव है, बल्कि जो कि 2% नेगेटिव क्लोजिंग दी है, और 0.09 नेगेटिव क्लोजिंग के बाद 4.76 पे क्लोज़ हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे जो टॉप एडवांसर्स और ये दोनों जो ग्रुप हैं ये बाय परसेंटेज हैं, बाय वॉल्यूम नहीं है। तो यहाँ पे आप कोई भी शेयर देखते हैं तो आप इसकी प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन परसेंटेज वाइज ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो भरा है वो 18% है, जो CLCPS है, AMBL जो है वो 10% भरा है, KOIL जो है वो भी 10% भरा है। इसी तरह अगर आप डिक्रीज़ में जाएँ तो यहाँ पे आपको FIBLM जो है वो 10% डिक्रीज़ है, उसके अंदर भी IDSM में भी 10% डिक्रीज़ है, KOHP में भी 10% डिक्रीज़ है। तो ये परसेंटेज वाइज है, अगर आप परसेंटेज वाइज इनको स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की थी कि अब हम सेक्टर बेस जो स्टडी है वो भी डेली बेसिस पे कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर भी बात करें। तो सेक्टर में ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की बात करते हैं तो पूरा सेक्टर जो है वो पॉजिटिव है। टॉप परफॉर्मर अगर हम यहाँ पे देखें परसेंटेज वाइज
तो सबसे ज़्यादा जो रिटर्न है वो 4.04% रहा। इंडस मोटर्स जो हैं उसमें चेंज आया है 84.20 का। परसेंटेज वाइज 4.04% का इंक्रीज़ था। वॉल्यूम वाइज देखें तो साइड पोर्ट आइटम्स होते हैं, बहुत बड़ी कंपनी जब होती है उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसमें वॉल्यूम भी उतने कम ही देखने को मिलते हैं। तो कोशिश करें कि अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो किसी ऐसे शेयर में करें जो कि जिसमें वॉल्यूम भी हो और आप कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं तो बायर आपको इजीली मिल जाए। पार्ट्स एंड एसेसरीज़ की बात करें तो यहाँ पे हमें टॉप परफॉर्मर है 2.94% के हिसाब से, और ये जी बनता है थल लिमिटेड, और 18.41 के प्राइस के इंक्रीज़ के साथ 2.94% का रिटर्न इन अ सिंगल डे इसने दिया है। कल की करेक्शन के बाद तो काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आई जिसमें लोगों को माल उठाने का मौका मिला। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो जी मार्केट सारा का सारी पॉजिटिव ही है। कुछ शेयर्स ऐसे हैं जिनमें प्रेशर भी था, तकरीबन 20% जो है 20-25% नेगेटिव भी रहा है, और जो पॉजिटिव रहे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है जी वो ये है 3.59%, और लकी सीमेंट पहले नंबर पे टॉप परफॉर्मर रहा है सीमेंट सेक्टर का। केमिकल सेक्टर की बात की जाए तो थोड़ा बहुत प्रेशर में भी नज़र आ रहा है, और जो टॉप परफॉर्मर हैं उनको देखें तो 6.82% है। SARC सितारा केमिकल्स है, आई थिंक इसको मैं अगर ओपन कर लूँ फिर कंफर्म भी कर देता हूँ आपको। सरदार केमिकल्स जो है वो है जी 6.82% के साथ 84.74 पे क्लोजिंग दी है इसने। नेक्स्ट देखते हैं जी कि केमिकल को भी हमने देख लिया। केमिकल के बाद कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में जो पॉजिटिव मोमेंटम है वो भी देखने को मिल रहा है। थोड़े बैंक्स ऐसे भी हैं, काफ़ी हैं बल्कि, जो नेगेटिव भी हैं। 2.41% के हिसाब से जो मीज़ान बैंक है वो पहले नंबर पे रहा। 11.51 का इजाफा हुआ है मीज़ान बैंक की प्राइस में। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस, ग्लास और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ टॉप सेक्टर्स में आते हैं जी। ये PPL, OGDC, मारी पेट्रोलियम तीनों पॉजिटिव हैं। POL जो है वो नेगेटिव है। पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हुए, बहुत माइनर सा चेंज है। मारी में 2.59% का चेंज है। सबसे ज़्यादा मारी ही इस सेक्टर में पॉजिटिव रहा है। मार्केटिंग कंपनीज़ की बात करें तो जी हैस्कोल 7.97% के इजाफे के साथ पहले नंबर पे रहा है। उसके बाद बाकी शेयर्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया पॉजिटिव सेंस में। एक कंपनी यहाँ पे मैं आपको दिखाता जाऊँ, साइड पोर्ट आइटम है बट लॉन्गर रन के लिए ये कंसीडर ज़रूर करें। OBOY 14 से 15 के दरमियान अभी घूम रहा है लॉन्गर रन के लिए, क्योंकि साइड पोर्ट आइटम्स हैं, ये काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दे जाते हैं। रिफाइनरीज़ में देखें जी तो 50-50 मामला ही रहा है। सिनर्जी भी नेगेटिव है और पाकिस्तान रिफाइनरी भी नेगेटिव है, जबकि अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी दोनों पॉजिटिव हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अब हमने पावर जनरेशन में देखें तो काफ़ी अच्छे जो पॉजिटिव हैं वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और जो डल हैं वो बिल्कुल डल हैं। जिस तरह कोहिनूर पावर जो है 10% नेगेटिव है, और निशात पावर, निशात चुनिया पावर दोनों जो हैं वो 8% 8.5% के अप्रॉक्सीमेटली पॉजिटिव हैं दोनों। तो जी इस सेक्टर के जो परफॉर्मर्स हैं वो तो निशात ही हैं जी, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में देखें PTC पॉजिटिव है, टेली भी पॉजिटिव है, TRG भी पॉजिटिव है, और हम नेटवर्क इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा काफ़ी अरसे से। लॉन्गर रन के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सिस्टम लिमिटेड और बाकी शेयर्स भी इसी तरह पॉजिटिव है जी। तो इसमें अगर देखें तो जी सबसे ज़्यादा जो अच्छा परफॉर्मर रहा है वो PTC ही रहा है। तो ये जी हमारी सेक्टर वाइज भी जो भी परफॉर्म कर रहे थे सेक्टर्स और उनके टॉप शेयर्स जो थे टॉप सेक्टर्स के, उनको भी हमने देख लिया। अब चलते हैं जी टेक्निकल की तरफ कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट
जो है वो वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे और मंथली बेसिस का ग्राफ भी मुकम्मल हो चुका है। तो तीनों चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। अच्छा जी, SCS ट्रेड पे ना जो डेली बेसिस का ग्राफ है वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। सम टाइम ऐसा हो जाता है कि ग्राफ की जो शक्ल है वो बहुत ज़्यादा बदल जाती है। इस तरह ये जो ग्राफ है, ये इतना लंबा जो ग्रीन बना दिया है यहाँ पे, ये इस तरह नहीं था। ये क्लोजिंग के टाइम के ऊपर जाके थोड़ा सा ख़राब हो गया। लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1836 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 1.01% मार्केट रिकवर की है। 3% में से देख लें कि 1% रिकवर है तो 2% रिमेनिंग है। 33% समझें कि ओवरऑल जो मार्केट में रिकवरी आई है वो 33% आई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 60-70% रिकवरी मार्केट के अंदर आती तो मैं ज़्यादा बुलिश होता मार्केट को लेके। लेकिन क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ नहीं है मार्केट में कोई, तो उस लिहाज से फंडामेंटल लेवल पे देखा जा सकता है कि मार्केट पॉजिटिव है। ये जी वीकली ग्राफ है। मार्केट ने जो अपनी सपोर्ट पकड़ी है वो लो लेवल के ऊपर 181,961 के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट पकड़ी है और वहाँ से मार्केट फिर ऊपर आना शुरू हो गई। उसके बाद अगर हम देखें कि जी मार्केट ने जो अपना हाई बनाया है वो 189,788 पे मार्केट ओपन हुई थी इस वीक के अंदर। मतलब इस वीक का जो हाई है वो अगर देखें तो 191,032 पे मार्केट जो है वो गई और उसके बाद फिर मार्केट नीचे आना शुरू हुई। तो उस लिहाज से देखें तो काफ़ी मार्केट ने करेक्शन दिखा दी है। अब यहाँ से होपफुली मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। सेकंड पॉइंट में अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट की जो इस वीक की ओपनिंग थी वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो मार्केट ने ओपन ही इस वीक में मंडे वाले दिन काफ़ी ऊपर किया है 189 से ऊपर, और जो हाई बनाया है वो 191 का बनाया है। और उसी तरह लो की बात करें तो 961, तो बीच में कहीं पे मार्केट आगे इस वक्त स्टैंड कर रही है जो कि अपने लो के ज़्यादा नज़दीक है और हाई से काफ़ी दूर है। अब नेक्स्ट मंथ के अंदर मार्केट की सिचुएशन जो है फंडामेंटल लेवल के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी। टेक्निकल लेवल के ऊपर ग्राफ कोई बहुत अच्छा नहीं है। वीकली लेवल के ऊपर बात कर रहा हूँ। मंथली लेवल के ऊपर देखते हैं तो चार्ट जो है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कोई अच्छा चार्ट नहीं है, लेकिन बुरा चार्ट भी इसको नहीं कह सकते। एक मंथ के अंदर KSE 100 ने जो परफॉर्मेंस दी है वो 5.81% मार्केट ने परफॉर्म किया है। अच्छा जी, तो मार्केट की अगर पूरे महीने की परफॉर्मेंस देखें पिछले 3 महीनों की, तो 3 महीनों के अंदर मार्केट नवंबर, दिसंबर और जनवरी, असल में अगर देखें तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना था, ये जो 2 मंथ्स हैं ये तो रिकवरी में ही लगे हैं, प्रेशर में ही रहे हैं। यहाँ से नवंबर के महीने में मार्केट का जो मोमेंटम बना है वो पॉजिटिव बना है कि अगले 2 महीने मार्केट पॉजिटिव हो सकती है, और ऑब्वियसली मार्केट दिसंबर के महीने में काफ़ी पॉजिटिव भी रही है। अगर जनवरी की बात की जाए तो ये जी जनवरी का महीना रहा और इसमें भी मार्केट ने अपना न्यू हाई बनाया है जिसको मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाई, वो भी 1-2 न्यूज़ की वजह से। अदर देन डैट मार्केट में फंडामेंटल लेवल पे देखें तो कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, तमाम चीज़ें पॉजिटिव हैं। इंटरनेशनल रिलेशन पाकिस्तान के अच्छे हैं। पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे बात की जाए तो वो काफ़ी स्मूथ चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा कोई प्रेशर मार्केट पे है नहीं। पाकिस्तान जो अपनी डेट की पेमेंट्स हैं वो क्लियर कर रहा है, तो नीचे रहने की मार्केट की रीज़न्स कोई नहीं बनती। यहाँ से एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट 2 लाख, 2 लाख या 2,10,000 का लेवल अचीव कर सकता है। 1-2 बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ अगर मार्केट में इस टाइम पे किसी भी टाइम पे आ जाती हैं, जिस तरह ईरान और अमेरिका का इशू मुकम्मल तौर पे अगर रिजॉल्व हो जाता है तो वो भी जियोपॉलिटिकल लेवल पे पॉजिटिव न्यूज़ समझी जाएगी, तो वहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकती है। बाकी म्यूचुअल फ़ंड की बात अभी करनी थी, तो म्यूचुअल फ़ंड की वेबसाइट, क्योंकि मुफ़ाब की जो वेबसाइट है वो आई डोंट नो किसी रीज़न की वजह से चल नहीं रही, तो इसलिए म्यूचुअल फ़ंड को हम 1-2 दिन में स्किप कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही चलती है तो मैं उसके ऊपर सेपरेट से वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि बेहतरीन तरीके से आपका जवाब दे सकूँ। थैंक यू सो मच।